कोर्ट में बोले कर्नल पुरोहित। मालेगांव ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। सीएम योगी को फंसाने की साजिश। यूपीए के इशारे पर एटीएस का टॉर्चर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने कोर्ट में कई बड़े खुलासे किए हैं। पुरोहित का कहना है कि मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने उन्हें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मजबूर किया था। एटीएस ने उनको बम धमाके की जिम्मेदारी लेने के लिए लगातार यातनाएं दी। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या खुलासे हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र एटीएस आतंक के मामले में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्र सेवक संघ के लोगों को फंसाना चाहती थी। इसलिए उसने मालेगांव बम धमाकों के मामले में मुकदमे का सामना करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को प्रताड़ित किया था। एटीएस ने उनको बम धमाके की जिम्मेदारी लेने के लिए लगातार यातनाएं दी। कर्नल पुरोहित ने बताया कि महाराष्ट्र एटीएस उनसे उनके खुफिया मशीन के बारे में सारी जानकारी बताने को कह रही थी। कर्नल पुरोहित ने ये सभी खुलासे कोर्ट के सामने किए हैं। निचली अदालत को सौंपे अपने अंतिम बयान में उन्होंने दावा किया कि करकरे एटीएस के तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर परमवीर सिंह और अन्य ने उन्हें प्रताड़ित किया। 23 पेज के बयान में पुरोहित ने आरोप लगाया है कि एटीएस ने तत्कालीन सरकार की राजनीतिक कहानी के मुताबिक झूठा मामला गढ़ा। तब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। पुरोहित ने दावा किया कि उनसे पूछताछ में करकरे और परमवीर ने जोर देकर कहा कि ब्लास्ट की साजिश में शामिल होना मान ले। जहां कर्नल पुरोहित ने बुधवार 8 मई 2024 को मुंबई के एक कोर्ट को बताया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। मेरे साथ युद्ध बंदी से भी बदतर व्यवहार किया गया। हेमंत करकरे, परमवीर सिंह और कर्नल श्रीवास्तव लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि मैं मालेगांव बम धमाके के लिए खुद को जिम्मेदार बता दूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आरएसएस, वीएचपी के वरिष्ठ नेताओं और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लूं। उन्होंने मुझे 3 नवंबर 2008 तक यातनाएं दी। कर्नल पुरोहित ने बताया कि ये सब कुछ तत्कालीन यूपीए सरकार और राज्य की कांग्रेस एनसीपी सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनकी शह पर किया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और मालेगांव के मामले में बताया है कि सब पूर्व नियोजित तरीके से हुआ था। कर्नल पुरोहित ने कहा है कि करकरे और परमवीर सिंह बार बार मुझ पर अपने खुफिया नेटवर्क की जानकारी देने के लिए दबाव डाल रहे थे। ये लोग मुझसे अपने उन मुखबिरों की सूची देने को कह रहे थे जिन्होंने आतंकी संगठन सिमी, आईएसआई और डॉक्टर जाकिर नायक की गतिविधियों का पता लगाने में मेरी सहायता की थी। मैंने अपने नेटवर्क का खुलासा करने से इनकार कर दिया क्योंकि ये मुझे स्वीकार नहीं था। वहीं उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर हिंदू आतंकवाद को नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है। कर्नल पुरोहित ने बताया कि महाराष्ट्र एटीएस उनसे उनके खुफिया मिशन के बारे में सारी जानकारी बताने को कह रही थी। उनसे ये भी दावा किया गया है कि तब अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने पहली बार हिंदू आतंक का जिक्र किया था। 29 सितंबर 2008 को हुए धमाके में मालेगांव में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अचानक अगस्त 2008 में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अलीबाग में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली में बयान दिया कि सिर्फ आतंकवादी इस्लामी ही नहीं है बल्कि हिंदू आतंकवादी भी है। ये पहली बार था जब हिंदू आतंकवाद शब्द सामने आया था। इस बयान के बाद 29 सितंबर 2008 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसमें हिंदुओं को आतंकवादी बताया गया। कर्नल पुरोहित ने आरोप लगाया है कि एटीएस गवाहों से बंदूक की नोक पर बयान दिलवाती थी, उन्हें प्रताड़ित करती थी। उन्हें यह भी बताया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन इसे कागजों में नहीं दिखाया गया। उन्हें मारपीट की गई थी और उनका पैर तोड़ दिया गया था। जहां पुरोहित का दावा है कि यातना के चलते उनका घुटना टूट गया था और वो चल भी नहीं सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें गोली मारे जाने की भी योजना बनाई जा रही थी। 5 नवंबर 2008 को पुरोहित को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। इस पर पुरोहित ने कहा कि एटीएस ने ऐसे लोगों की जांच की एक कहानी बनाई जिन्हें वो हमेशा से गिरफ्तार करना चाहती थी। शायद ऐसे निर्देश उन्हें राजनीतिक आकाओं ने दिए थे और निशाने पर रहे लोगों के खिलाफ केस बनाया गया।
जो अब आरोपी हैं। रिपोर्ट के अनुसार पुरोहित ने दावा किया है कि मालेगांव धमाके के 1 महीने से भी ज्यादा समय से पहले अचानक एनसीपी अध्यक्ष ने अलीबाग में रैली के दौरान बयान दिया कि इस्लामी आतंकवादी ही नहीं बल्कि हिंदू आतंकवादी भी हैं। ये पहली बार था जब हिंदू आतंक की बात कही गई। खास बात यह है कि उन्होंने बयान में कर्नल पीके श्रीवास्तव का भी जिक्र किया है। कर्नल पुरोहित ने अपने एक सीनियर कर्नल पीके श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए। पुरोहित का कहना है कि श्रीवास्तव ने उन्हें धोखा दिया और एटीएस को सौंप दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कस्टडी में पुरोहित को सबसे पहले मारने वाले श्रीवास्तव थे और बाद में जब 6 कांस्टेबल उन्हें बाधा तो परमवीर सिंह ने भी हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार पुरोहित ने बयान दिया है कि मेरे साथ जो बर्ताव हुआ वो किसी जानवर ने भी महसूस नहीं किया होगा और ऐसा सलूक किया गया जैसा कोई दुश्मन देश युद्धबंदी के साथ भी नहीं करता है। करकरे परमवीर और कर्नल श्रीवास्तव लगातार दबाव डाल रहे थे कि मुझे मालेगांव बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए और मुझे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ दक्षिणपंथी नेताओं और यूपी से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम ले लेना चाहिए। यातना 3 नवंबर 2008 तक जारी रही। वहीं आपको बता दें कि पुरोहित ने वकील विरल बाबर के जरिए स्पेशल कोर्ट को बयान भेजा है। स्पेशल कोर्ट में सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं जिनके खिलाफ धमाके में कथित भूमिका के चलते मुकदमा चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू नेताओं को फंसाने की ये बात नई नहीं है। इससे पहले भी मालेगांव मामले में एक गवाह भी ऐसी ही बात कह चुका है। गवाह ने 2021 में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत को बताया था कि एटीएस ने उसे उठाया और 7 दिन तक बंद रखा। इस दौरान उसे प्रताड़ित किया गया और उसके परिवार को भी फंसाने की धमकी दी गई। गवाह ने बताया कि एटीएस ने उसे बीजेपी के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के अलावा आरएसएस के इंद्रेश कुमार देवधर काकाजी और स्वामी असीमानंद का नाम लेने के लिए मजबूर किया। गौरतलब है कि सितंबर मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास धमाका हुआ था। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बांधे गए विस्फोट से धमाके को अंजाम दिया गया था। एटीएस ने इस मामले में शुरुआती जांच की। 3 साल बाद 2011 में इस केस को एनआईए के पास ट्रांसफर किया गया। करकरे उन पुलिस अधिकारियों में शामिल थे जो 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। पुरोहित और भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ 6 अन्य इस मामले में भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय सशस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। वहीं मालेगांव धमाका मामले में अब एनआईए की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। विशेष अदालत में मामले की सुनवाई अंतिम दौर में है और अपराध प्रक्रिया सहित सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के अंतिम बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुरोहित ने मंगलवार को अपना बयान वकील के जरिए अदालत में जमा कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार के राजनीतिक विमर्श के अनुकूल एटीएस ने फर्जी मामला बनाया। पुरोहित ने बयान में कहा कि एटीएस ने अक्टूबर 2008 में उन्हें हिरासत में लिया था और खंडाला लेके गई थी, जहां करकरे, परमवीर सिंह और अन्य एटीएस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि करकरे और सिंह ने उनसे धमाके की साजिश में संलिप्त होने का गुनाह स्वीकार करने का दबाव बनाया और शारीरिक यातना की। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।